सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आई सेड कि भाई सैटरडे मतलब सैटरडे इवनिंग तक आपको डीबीएमएस की यूनिट 1 की वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हम ना वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर कोडिंग पार्ट, सेकंड वन इज़ एमसीक्यू पार्ट एंड थर्ड वन इज़ एक वन शॉट होगा जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो भी टर्म्स यूज़ हुई हैं उन सबको स्टडी करेंगे डिटेल में। सो दिस वन इज़ फर्स्ट पार्ट जिसमें हम केवल और केवल कोडिंग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, यूनिट 1 कंप्लीट। सो बिफोर स्टार्टिंग कुछ टर्म्स बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी हम फर्दर उसको कवर करेंगे अपना डिटेल लेक्चर जो होगा, मतलब वन शॉट जो लेक्चर होगा थ्योरी पार्ट का। बट उससे पहले कुछ कॉमन टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग डीबीएमएस और बिफोर स्टडिंग दिस। सो फर्स्ट वन इज डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? So a database is an organized collection of related data stored so it can be easily accessed, managed and updated. इन सिंपल टर्म्स कहूँ तो डेटा को सही तरह से रखने का तरीका ही डेटा मतलब डेटा को सही तरह से रखना ही एक डेटाबेस कहलाता है, जिसको हम इजीली एक्सेस कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ और हम उसके अंदर चेंजेस कर पाएँ। देन डेटाबेस के बाद आता है एक टर्म टेबल। टेबल क्या होती है? सो टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, या फिर हम कहें क्या, टेबल इज़ अ स्ट्रक्चर इनसाइड अ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। अब रोज क्या होते हैं? रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल। In this case, there are four like name. This one is a row. Rahul. This one is a row. Priya 19 BBA. This one is row. And Aman 21 BTech. ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हमारी रोज होंगी, और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। जैसे इसमें नेम वाला सेक्शन जो है ये वर्टिकल है, ये कॉलम सेक्शन है। ये एज वर्टिकल, ये भी कॉलम। और कोर्स। बेसिकली टेबल होती है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स जिसमें हम डेटा अपना स्टोर करते हैं। देन टर्म आती है क्रिएट। सबसे बेसिक टर्म है क्रिएट कमांड। द क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स और डेटाबेस। जब भी हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो उसमें डेटाबेस या फिर टेबल को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले टर्म यूज होती है क्रिएट। देन टर्म आती है इंसर्ट कमांड। द इंसर्ट कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स लाइक रोज इनटू अ टेबल। अब जब हमने एक अपना डेटाबेस क्रिएट किया, देन हमने एक टेबल क्रिएट की। टेबल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हमें कुछ डाटा भी तो इंसर्ट करना पड़ेगा ना। तो उसको इंसर्ट करने के लिए, उसमें उस टेबल के अंदर कुछ भी डाटा डालने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम इंसर्ट कमांड। देन आती है कमांड रेफरेंसेस। इसका सीक्वेंस कुछ आगे पीछे हो गया है, बट रेफरेंस कमांड जो है, रेफरेंस इज यूज इन अ फॉरेन की टू लिंक अ कॉलम टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। बेसिकली रेफरेंस कमांड हम तब यूज़ करते हैं, रेफरेंस मतलब जो वर्ड हम टर्मिनोलॉजी तब यूज़ करते हैं जब हम एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में ऐसे फॉरेन की यूज़ करते हैं, तो हमें उन दोनों टेबल को लिंक करने के लिए रेफरेंस इस वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। देन आती हैं कीज़। जो हमारी मेन कीज़ होती हैं हमारे डीबीएमएस के अंदर, वो होती है प्राइमरी की और फॉरेन की। अब प्राइमरी की क्या होती है? A primary key is a column that uniquely identifies each record in a table and cannot be null. Means एक टेबल के अंदर हम किसी भी एक कॉलम को, मतलब एक पार्ट को हम उसको नाम दे देते हैं प्राइमरी की, जो जो यूनिक होना चाहिए बिल्कुल, है ना। और नॉट नल, कैन नॉट बी नल मतलब कि उसके अंदर डाटा कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, वो खाली नहीं हो सकता। और वो यूनिक होना चाहिए। प्राइमरी की कंडीशंस हैं ये कि वो ना तो नल होगी और वो यूनिक होगा। देन आती है फॉरेन की। अ फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बाय रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। बेसिकली फॉरेन की क्या होती है? सपोज हमारे पास दो टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी। एक यूनिक की हमने टेबल ए में बनाई, एक यूनिक की हमने टेबल बी में बनाई। अब हमें उन दोनों टेबल को लिंक करना है और हमें टेबल बी की जो प्राइमरी की हमने बनाई है उसका हमें मतलब उसको हमें यूज़ करना है अपनी टेबल ए में। तो अब जब हम टेबल बी वाली, सपोज टेबल ए, लाइक मैं लिख के बताता हूँ, वी आर हैविंग टेबल ए एंड टेबल बी। अब जो टेबल बी की प्राइमरी की है, हमारे पास दोनों में टेबल में प्राइमरी की है, वी आर हैविंग प्राइमरी की इन टेबल ए ऑल्सो। अब हमें टेबल ए की प्राइमरी की हमने बना दी, मतलब टेबल ए बनाई उसके अंदर प्राइमरी की, एंड देन टेबल बी बनाई उसके अंदर प्राइमरी की। तो जब हम टेबल बी की प्राइमरी की को अपने टेबल ए के अंदर कॉल करेंगे, तो अब एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की तो नहीं हो सकती। तो उस टाइम पे जो प्राइमरी की टेबल बी की है वो टेबल ए के अंदर एज अ फॉरेन की काम करेगी। तो हम इसकी टेबल, इसमें जो हमारी यूनिक डाटा होगा उसको भी हम अपनी टेबल अंदर ए के अंदर एज अ फॉरेन की मान के यूज़ कर पाएंगे। देन आती है हमारी सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट, ये भी कमांड आपको अपने देखा होगा कोड तंत्रा में है, कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री।
तो सबसे पहले तो इस स्टार को ना हम एस्टरिस्क बोलते हैं, इसको दिस सिंबल इज नोन एज एस्टरिस्क, और यू कैन से इसको वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं। बेसिकली ना ये यूज़ होता है जितनी भी कॉलम होते हैं ना उनको सिलेक्ट करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा कि सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द कंडीशन कॉलम सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब हम रोज़ को सिलेक्ट करते हैं ना तो उसमें हम ऐसा लिखते हैं कि सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, फ्रॉम मतलब उसके बाद टेबल का नाम आता है और वहाँ पे फिर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं। सिलेक्ट मतलब रोज़ को सिलेक्ट करने के लिए कंडीशन होती है कि वेयर या फिर ग्रुप बाय या फिर हैविंग या लिमिट। तो कुछ कंडीशंस यूज़ होती हैं रोज़ को सिलेक्ट करने के लिए, बट एस्टेरिस्क इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स। सो दिस क्वेरी रिट्राइव्स ऑल कॉलम्स एंड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल नेम इन्वेंट्री। अब यहाँ पे इन्वेंट्री हमने टेबल का नाम माना है, तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास कुछ भी टेबल हो, टेबल स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी हो, टेबल का नाम, जो भी कुछ टेबल का नाम होगा वो यहाँ पे डिफाइन होगा। यहाँ पे हमने इन्वेंट्री एज अ टेबल नेम लिया है। देन हमारे पास कंडीशन आती है आगे नल। सो नल मीन्स अ कॉलम हैज़ नो वैल्यूज और डेटा इज मिसिंग। यानी कि वहाँ पे जो भी नल के, अगर हम नल हमारा डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है या फिर डाटा मिसिंग है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। और नॉट नल, नॉट नल इंश्योर्स दैट अ कॉलम मस्ट ऑलवेज हैव अ वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू खाली नहीं हो सकती, वहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा होना ही चाहिए। सपोज नल है तो नल के अंदर मतलब डाटा मिसिंग है, और या फिर हम अपनी तरफ से उसमें डाटा डाल सकते हैं। बट नॉट नल मीन्स कि वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए, वैल्यू मस्ट है। और एट द एंड जब हम अपना इसमें कोड लिखते हैं, सिंटैक्स लिखते हैं, तो हम कोमास का यूज़ करते हैं, सेमीकोलन का। So why we use semicolon? So a semicolon marks the end of an SQL statement so that the database known the command is complete. So basically semicolon is used to ensure that our code is या फिर our syntax is complete, हमारा प्रोग्राम complete हो चुका है और हम उसको आगे execute कर सकते हैं। Now moving towards our coding questions. So first question is 2.1.5, जिसमें हमें कहा है कि create a database in PostgreSQL. So we are having question 1, write a PostgreSQL query to create a new database, जिसका हमें नाम दिया है कोड तंत्रा। सो गाइज, कोड तंत्रा आप प्लेटफॉर्म पे अपना जो भी क्वेश्चन नंबर है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी मैं आपको ऑनलाइन इसको रन करके दिखाता हूँ। सो वी आर हैविंग वन कंपाइलर, काफ़ी अच्छा कंपाइलर है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो। सो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन हमें कहा गया है कि हमें क्या करना है, क्रिएट करना है डेटाबेस जिसका नाम हमें डिफाइन है कोड तंत्रा। सो राइट क्रिएट, फर्स्ट कमांड इज क्रिएट। क्रिएट के बाद हम डेटाबेस लिखेंगे क्योंकि हम एक डेटाबेस बना रहे हैं। देन डेटाबेस नेम, अब हमें डेटाबेस नेम क्या डिफाइन किया गया था, कोड तंत्रा। देन सेमीकोलन, दैट मीन्स अवर कोड इज कंप्लीट। अब आप इसको रन करोगे तो आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.1.6, which is online food delivery platform. So क्वेश्चन में कहा गया है कि यू हैव joined a startup developing an online food delivery system similar to Swiggy or Zomato. The team needs to store restaurant menus, customer details and delivery records. So create a database named food delivery. तो इसमें कहा गया है कि हमने ज्वाइन किया है स्टार्टअप जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी को हमें डेवलप करना है। इसमें सिस्टम जो है वो सिमिलर है स्विगी और जोमेटो की तरह, और उसके अंदर जो टीम है वो क्या चाहती है कि वो रेस्टोरेंट का मेन्यू, कस्टमर की डिटेल और डिलीवरी रिकॉर्ड जो है उसको स्टोर करे। तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम होगा फूड डिलीवरी। सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। सेम कमांड हम यूज़ करेंगे, क्रिएट कमांड। कभी भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल करते हैं, हम क्रिएट से स्टार्ट करेंगे, क्रिएट, देन नेम, वी डिफाइन डेटाबेस। उसके बाद डेटाबेस का जो भी नाम होगा, सपोज वी आर हैविंग फूड डिलीवरी एंड देन सेमीकोलन। अब ना इसमें एक मेन चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो सपोज यहाँ पे फूड डिलीवरी ये हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, तो हमें जो नेम हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करा गया है वही वही सी डेटाबेस का नाम हमें यहाँ पे एग्जैक्ट लिखना होता है। इन केस अगर मैं यहाँ पे फूड में एफ को कैपिटल कर दूंगा तो वो हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि जो हमें क्वेश्चन में नाम गिवन है हमें उसी को करना है, एंड देन आप इसको रन करोगे फर्दर, आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.1.7, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एम्स टू स्टोर स्टूडेंट प्रोफाइल, ऑनलाइन कोर्सेज एंड इंस्ट्रक्टर इन्फॉर्मेशन। Before development begins, the backend team requires a separate database to keep everything organized.
So build the base by creating a database called edutech portal. सेम क्वेश्चन है गाइस 2.1.7, इसमें भी हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम है edutech portal. सो सेम कमांड क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन नेम ऑफ द डेटाबेस इज edutech portal. So edutech portal and then at the end semicolon to complete our code. एंड आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका ये डेटाबेस edutech portal क्रिएट हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.5.8. सो गाइस बेसिकली ना इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कोडिंग क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो अपने कोड तंत्रा में जो भी आपका ये नाम हो ना उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कर लेना. 2.5.8 है फिटनेस ट्रैकर ऐप. क्वेश्चन इज सेइंग कि you have joined a team developing a health and fitness tracking app. The system needs to store users' daily workout data, including their ID, workout date, type of exercise, and calories burned. As the database developer, create a table named workout to store this information. टेबल का नाम है वर्कआउट. ओके, सो हमें बेसिकली इसमें हमें एक टेबल क्रिएट करनी है वर्कआउट नाम से, जिसके अंदर हमें ये सब डाटा यूज़र आईडी, वर्कआउट डेट, वर्कआउट टाइप, कैलोरीज बर्न, ये सभी स्टोर करना है. ठीक है. तो ये एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है. अब तक हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करनी है एक टेबल. सो क्रिएट कमांड इज सेम. नाउ वी आर क्रिएटिंग टेबल. तो हम डेटाबेस नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, एंड टेबल का नाम, टेबल नेम इज वर्कआउट्स. अब वर्कआउट्स लिखने के बाद हमें उसके अंदर ये वैल्यूज़ डिफाइन करनी है. ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें अपने जो कॉलम इसमें क्रिएट करने हैं, क्रिएट टेबल वर्कआउट, देन वी यूज़ स्मॉल ब्रैकेट. उसके बाद हम इसमें लिखेंगे जो जो हमें टर्म डिफाइन करने हैं, लाइक यूज़र आईडी. एक बात का ध्यान रखना कि जिस सीक्वेंस में हमें ये दिए हुए होते हैं ना, लाइक यूज़र आईडी फर्स्ट, देन वर्कआउट डेट, देन वर्कआउट टाइप, तो हमें उसी ही पैटर्न में इनको लिखना है. और इनकेस अगर हमने पैटर्न चेंज किया है तो हम जो इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे हमें उसका भी पैटर्न चेंज करना पड़ेगा. लाइक इसमें हमें प्रोवाइड है यूज़र आईडी, वर्कआउट डेट, वर्कआउट टाइप, कैलोरीज बर्न. इन केस अगर हमने इसका कुछ भी सीक्वेंस चेंज किया, लाइक हमने यूज़र आईडी को कैलोरीज बर्न से रिप्लेस कर दिया और कैलोरीज बर्न हमारी ऊपर आ गई, और जब हमने डेटा एंटर किया तो हमने कैलोरीज बर्न जो हमारा ऊपर आ गया था उसमें हमने वैल्यू एंटर कर दी यूज़र आईडी की, तो उसमें हमारा एरर शो करेगा. तो इस बात का मेन ध्यान रखना होता है कि जिस सीक्वेंस में हमें इन्होंने डेटा प्रोवाइड कराया है, जिस सीक्वेंस में हमें ये कॉलम क्रिएट करने हैं, उसी सीक्वेंस में हम डेटा एंटर करेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ यूज़र आईडी फॉलोड बाय इट्स डेटा टाइप. जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं, जब भी हम कोई कॉलम डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले कॉलम नेम, ये दैट इज़ यूज़र आईडी, उसके फॉलोड बाय इट्स डेटा टाइप. डेटा टाइप इज़ इंट. इंट मीन्स जो भी हमारी न्यूमरिक वैल्यू होगी, देन हम कोमा लगा देंगे. उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ वर्कआउट डेट. सो वी हैव वर्कआउट डेट विच इज़ ऑफ varchar टाइप. ओके, वार्क नहीं, वर्कआउट डेट इज़ ऑफ डेट टाइप. सो डेट टाइप हो जाएगी यहाँ पे. डेटा टाइप इसलिए डिफाइन करना होता है कि एक कोड हमारा ईजी हो जाता है, मतलब वो डेटा को समझने में ईजी हो जाता है कि किस तरह का डेटा हम उसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं. देन नेक्स्ट वन इज वर्कआउट टाइप. वर्कआउट टाइप विच इज़ ऑफ varchar टाइप 50. फिर इसको हम 100 कर लेते हैं. अब डाउट यहाँ पे ये आता है कि varchar टाइप क्या है, ये लाइक क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं, और varchar के बाद जो हमने ब्रैकेट के अंदर 100 लिखा है इसका मतलब क्या है. सो वार्कर मतलब हो गया कोई भी टेक्स्ट टाइप जो वैल्यू आएगी, जो भी स्ट्रिंग आएगी वो इसके अंदर डिफाइन होगी, और 100 मतलब है कि वो 100 से जो भी इसमें जितने भी हमारे इसके अंदर कैरेक्टर आ पाएंगे वो 100 को एक्सीड नहीं करेंगे. अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये हमारी स्टोरेज ज़्यादा नहीं लेगा, कोड हमारा छोटा रहेगा और जल्दी रन हो जाएगा. ठीक है. इसलिए हम इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं. इनकेस अगर हम यहाँ पे केवल वर्कआउट टाइप डिफाइन कर दें वार्कर, तो यहाँ पे कोई हमने लिमिट मेंशन नहीं रखी, वो कितनी भी लिमिट हो सकती है. दैट मीन्स वो हमारी स्टोरेज ज़्यादा कवर करेगा और कोड को रन होने में टाइम काफ़ी लग जाएगा. देन last is calories burned. So calories when we are having, and data type is int, then at the end semicolon, और हम इसको रन करेंगे create table workout. इसमें वर्कआउट इसमें आउटपुट एनीथिंग शो कर नहीं रहा है क्योंकि पहले क्रिएट है, बट आप अगर ये सिंटेक्स लिखते हो तो आपकी एक टेबल वर्कआउट नाम से क्रिएट हो जाएगी जिसमें यूज़र आईडी, वर्कआउट डेट, वर्कआउट टाइप, कैलोरीज बर्न, ये सारे पैटर्न भी आ जाएंगे. देन नेक्स्ट वन इज मूवी टिकट बुकिंग ऐप.
क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि a startup similar to Book My Show is building an online movie ticket booking platform. They need to store details of movies including name, language, duration and release date. So design a table movies जिसके अंदर कॉलम होंगे हमारे मूवी आईडी, मूवी नेम, लैंग्वेज, ड्यूरेशन और रिलीज डेट। इसका डेटा टाइप भी डिफाइंड है इसमें, इंट वार के इंट डेट। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक टेबल क्रिएट करनी है मूवीज़ की और उसमें ये सब कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो सेम ही क्वेश्चन है इसी की तरह, देखेंगे हम इसको। क्रिएट सेम, वी आर क्रिएटिंग टेबल एंड टेबल नेम इज़ मूवीज़, देन स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद हम कॉलम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ मूवी आईडी विच इज़ ऑफ इंट, इट्स डेटा टाइप। कभी भी हम कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले कॉलम का नाम और उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या है, यानी कि उसके अंदर किस तरह का डेटा हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो मूवी आईडी में इंट, जो भी हमारे न्यूमरिक डाटा होगा वो हम इंसर्ट करेंगे। देन वी यूज कॉमा एंड देन नेक्स्ट वन इज मूवी नेम। मूवी नेम इज ऑफ टाइप वार के डेटा होगा इसमें, और इसकी लिमिट हम सेट कर देंगे 100 तक। नेक्स्ट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज ऑफ वार के टाइप अगेन, इसको हम डिफाइन कर देंगे सपोज 50। एंड ड्यूरेशन, मूवी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन टाइप होगी क्योंकि न्यूमरिक डेटा आएगा उसके अंदर। एंड देन रिलीज डेट, रिलीज डेट, रिलीज डेट डेट फॉर्मेट होगा इसका हमारा। एंड देन एट द एंड हम अपने सिंटैक्स को कंप्लीट करेंगे। आप इसको जब रन करोगे ये रन हो जाएगा। इसमें अभी ऑनलाइन कंपाइलर में रन नहीं होने का, बट आप अपने कोड तंत्रा पे रन करोगे यही सेम कोड एग्जैक्ट आपका रन हो जाएगा। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्टिंग डेटा। ओके, 2.5.10, create write a PostgreSQL query to insert data into customer table। टेबल इसकी मदद प्रोवाइड कर रखी है हमें कि इसके अंदर कॉलम जो जो है कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अब हमें इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है। अब हमने अब तक क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, देन हमने टेबल क्रिएट करनी सीखी। टेबल के अंदर फिर हमने कॉलम्स की कॉलम इंसर्ट करने सीखे कि कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं टेबल के अंदर। देन उसके बाद अब हम क्या सीख रहे हैं, डेटा को इंसर्ट करना, कि हमारे पास एक पहले से कस्टमर टेबल बनी हुई है और उसके अंदर हमें उसके कॉलम्स प्रोवाइड करे गए हैं कि किस सीक्वेंस में। सबसे पहले कस्टमर आईडी है, देन नेम, देन ईमेल, देन एड्रेस, देन फ़ोन नंबर। अब इसी सीक्वेंस में हमें डाटा उसके अंदर इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको हम इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट क्या क्या करना है, अब इसमें हमें डिफाइन कर दिया इन्होंने कि डेटा टू इंसर्ट, हमें नेम इंसर्ट करना है, हमें ईमेल इंसर्ट करनी है, एड्रेस इंसर्ट करना है और हमें फ़ोन नंबर इंसर्ट करना है। तो अब यहाँ पे कस्टमर आईडी हमें इंसर्ट नहीं करनी। ठीक है, तो कस्टमर आईडी हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। तो अब हमें टेबल हमारे पास डिफाइन है तो हमें टेबल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हमें डायरेक्ट डेटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए इंसर्ट कमांड यूज़ होती है, लाइक इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू, इनटू यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एक टेबल के अंदर डाटा डाल रहे हैं। तो इंसर्ट इनटू, देन टेबल नेम, टेबल नेम इज कस्टमर्स वी आर हैविंग, फॉलोड बाय ब्रैकेट। अब उसके अंदर हमें जो जो चीज़ डिफाइन करनी है, हमें नेम, ईमेल, एड्रेस एंड फ़ोन। तो हम अब इसको डिफाइन करेंगे कि हमें किस किस के अंदर क्या क्या डाटा डालना है। तो हमें हमें डिफाइन करना है नेम के अंदर, देन वी हैव हैविंग ईमेल, देन एड्रेस एंड देन फ़ोन नंबर। अब ध्यान रखना जिस तरह यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है ना, उसी तरह हमें यहाँ पे टाइप करना है कि नेम, सो नेम, ईमेल, ईमेल, एड्रेस, एड्रेस एंड फ़ोन स्लैश नंबर, अंडरस्कोर नंबर, तो फ़ोन अंडरस्कोर नंबर। उसके बाद इंसर्ट कर रहे हैं हम किसके अंदर, कस्टमर। कस्टमर क्या है हमारा, टेबल नेम। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो हमारे जिस टेबल के अंदर हमें डेटा डिफाइन करना है, तो उस टेबल का नाम हमारे पास है कस्टमर टेबल है। किस किस कॉलम में करना है, नेम के अंदर, ईमेल के अंदर, एड्रेस के अंदर और फ़ोन नंबर के अंदर। अब क्या करना है, तो उसके लिए हम डालते हैं वैल्यूज़। हमें क्या वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है उस टेबल के अंदर, तो वैल्यूज़, वैल्यूज़ का डेटा हमें प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे कि नेम क्या है, नेम ये है, ईमेल ये है, एड्रेस ये है एंड फ़ोन ये है। तो इसको हम इंसर्ट करने के लिए बहुत ईजी तरीका है ये। ईजी क्या, बस हमें डायरेक्ट डालना है। लाइक इसको हम सिंगल कोट से डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिंगल कोट स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं हम इसमें। सिंगल कोट के अंदर सबसे पहले हम नेम, सबसे पहले नेम है ना यहाँ पे हमारा सीक्वेंस में, तो हम सबसे पहले नेम ही डिफाइन करेंगे। सो वी आर हैविंग नेम इज जॉन,
देखो इसमें यहाँ जे कैपिटल डी कैपिटल, जे कैपिटल डी कैपिटल, इसी सीक्वेंस में सेम आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। सिंगल कोट के अंदर आएगी स्ट्रिंग वैल्यू, देन कोमा, नेक्स्ट वैल्यू के लिए, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ईमेल, सो वी आर हैविंग ईमेल john3@gmail, ठीक है। हमने ईमेल डिफाइन कर दिया यहाँ पे, देन कोमा, हर वैल्यू के बाद कोमा आएगा इसमें क्योंकि अलग अलग वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। नेम डिफाइन कर दिया जॉन, ईमेल एड्रेस ईमेल एड्रेस डिफाइन कर दिया। अब बारी आती है एड्रेस की, ठीक है। सो वी आर हैविंग एड्रेस 123 एप्पल स्ट्रीट ST, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया एड्रेस, अगेन कोमा, सिंगल कोट। देखो अब आती है बात ये कि फ़ोन नंबर हमारा इंटीजर टाइप है, नहीं फ़ोन नंबर इसमें इन्होंने वारक्या टाइप लिया है, तो इसमें हम ना यूज़ करेंगे सिंगल कोट। बट इन केस अगर कहीं पे हमारा फ़ोन नंबर डिफाइन है इंटीजर टाइप, तो इंटीजर टाइप में ना हमें सिंगल कोट की ज़रूरत होती नहीं है। इंटीजर टाइप डेटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है 999 999 999, ठीक है। अगर हमारा डेटा टाइप डिफाइन है इंटीजर, अगर यहाँ पे इंटीजर लिखा होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते थे इस तरह से, बट इन्होंने यहाँ पे वारकेर टाइप किया है, ठीक है। वारकेर बेसिकली यूज़ होता है स्ट्रिंग के लिए, टेक्स्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, तो यहाँ पे हमें सिंगल कोट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देन एट द एंड सेमीकोलन, और ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक बार फिर समझेंगे हमने इसमें किया क्या है, कि हमने इंसर्ट किया है, इंसर्ट जो डेटा किया है, इंसर्ट इनटू किसमें, टेबल, टेबल नेम इज कस्टमर में हमने इंसर्ट किया है, किस किस कॉलम में, नेम, ईमेल, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, जिसकी वैल्यूज़ क्या क्या थी, नेम की क्या वैल्यू थी जॉन, ईमेल एड्रेस की जॉन, ये एड्रेस 123 एप्पल, एंड देन फ़ोन नंबर इज़ ये। तो सेम सीक्वेंस हमें फॉलो करना है, एंड देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और ये हमारी कमांड रन हो जाएगी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5.11, इंसर्ट डेटा इनटू विजार्ड academy टेबल, ओके। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इंसर्ट बिलो डेटा इनटू विजार्ड टेबल, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया है। इसमें हमें एक विजार्ड टेबल हमारे पास पहले से डिफाइन है और उसके अंदर हमें डेटा एंटर करना है, तो करते हैं इसको फटाफट। क्या कमांड होगी इसकी, सेम कमांड इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू के बाद क्या आएगा, साथ साथ मेरा आप बोलना, इंसर्ट इनटू के बाद क्या आएगा, टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारे पास क्या है, विजार्ड, विजार्ड है कि विजार्ड्स है, विजार्ड्स, ओके। विजार्ड्स के बाद क्या करना है विजार्ड्स के बाद हमें उसके अंदर वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। हम्म, अब आप लोग एक बात पूछोगे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था कि इंसर्ट इनटू कस्टमर, देन हमने फिर उसके डिफाइन किए थे कॉलम्स, बट इस केस में हमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया। इस केस में हमसे बस ये कहा गया है कि इंसर्ट बिलो डाटा इनटू विजार्ड टेबल, कुछ डिफाइन नहीं किया कि हमें कौन कौन से कॉलम में क्या क्या डाटा डिफाइन करना है, बस हमें डायरेक्ट सारे डेटा प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो हम इसमें इंसर्ट इनटू विजार्ड्स और उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, क्योंकि हमें सभी कॉलम में, लाइक सभी कॉलम में हमें इसमें डाटा डालना है ना, तो इसमें हमें कोई डिफाइन कर नहीं रखा, तो हम डायरेक्ट डेटा एंटर करेंगे। सो इंसर्ट इनटू विजार्ड्स, अगर पहले हमें कुछ डिफाइन होता तो हम यहाँ पे इन केस डालते ब्रैकेट के अंदर, बट अब ऐसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल देंगे हम। वैल्यूज़ हमारी क्या क्या है, सब जो भी वैल्यू आएंगी सब ब्रैकेट के अंदर आएंगी। सो फर्स्ट वन इज़ 501, इंटीजर टाइप हम इसको मान के चलेंगे। उसके बाद मून फायर, ओके। गाइस सिंटेक्स का ध्यान रखना, बस जो जिस तरह वर्ड आपको दे रखा है ना उसी तरह उसी पैटर्न में आपको डालना है, वरना एरर शो करेगा बार बार। और हर नए डेटा के बाद एक ये कोमा लगाना ज़रूरी है, वरना वो सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाएगा। एलिमेंटल मैजिक, ओके। देन अगेन वी आर हैविंग PHOVIX, ओके, PATHER, देन एट द एंड 92, उसके बाद कोमा। अब ना आप इसको आगे खुद से कंटिन्यू करना, मैंने आपको एक बता दिया एक लाइन करके कि कैसे कैसे करना है। लाइक आप देख सकते हो 501 मून फायर एलिमेंटल मैजिक फेनिक्स फेदर एंड 92। अब हमने ये लाइन एज इट इज़ डिफाइन कर दी,
चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से करके। मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, बट आप लोग को टाइप करना पड़ेगा कोड तंत्रा में, एज वी ऑल नो कोड तंत्रा का दुख। सो जस्ट टू सेव योर टाइम मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, आपको टाइप करना है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब इसमें हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि ये सभी स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हमें इसको सिंगल कोट के अंदर करना पड़ेगा। जस्ट वेट गाइस, वी आर ऑलमोस्ट देयर। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरा सिंटेक्स क्या होना चाहिए था। एंड हियर वी आर। यहाँ पे हमें एट द एंड कोमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि और डेटा नई लाइन से हम डिफाइन कर रहे हैं। और एंड में सेमी कोलन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमें एक इंसर्ट बिलो डेटा इनटू विजार्ड टेबल्स, विजार्ड्स नाम था टेबल का। तो यही डेटा टाइप हमने मतलब कैसे फॉलो किया कि इंसर्ट इनटू। अब डेटा का स्ट्रक्चर याद रखो किस तरह डिफाइन करते हैं। इंसर्ट इनटू, इनटू के बाद टेबल। हमेशा ध्यान रखो कि क्या स्ट्रक्चर है, इंसर्ट इनटू टेबल। अब टेबल क्या थी, विजार्ड्स, तो टेबल का नेम आता है यहाँ पे। इंसर्ट इनटू विजार्ड्स, देन हमने क्या विजार्ड्स के अंदर क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो वैल्यूज लिखते हैं, उसके बाद हमारा ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो सब वैल्यूज आ जाएंगी। और एट द एंड जहाँ हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है वहाँ पे सेमी कोलन जरूर लगाना है। तो इस कोड को आप रन करोगे तो आपकी जितनी भी ये सब वैल्यू है ये विजार्ड्स टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2.5.12 इसमें कह रहा है कि इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू डिटेक्टिव केस रिकॉर्ड्स। सो इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू केसेस टेबल। सेम क्वेश्चन है गाइज, ये तो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। सेम वही चीज़ लगनी है कि इंसर्ट इनटू, इनटू के बाद टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, केसेस। ये केसेस टेबल नेम है। तो आपको क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू केसेस, देन वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद ये सब चीज़ इसी फॉर्मेट में। ये हमारी स्ट्रिंग टाइप है मार्केट, तो इसको हम सिंगल कोट में लिखेंगे, इन सबको सिंगल कोट में कर देंगे। यहाँ पे सब पे कोमा लगेगा, ऐसे ये कोमा लगा के करना है एंटर उसमें। एंड देन जहाँ पे हमारा सिंटेक्स खत्म हो रहा है तो वहाँ पे हमारा सेमी कोलन लगेगा, और आप कमांड को रन कर देना, हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एसक्यूएल एक्सरसाइज इन्वेंट्री। हाँ देखो ये क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। राइट अ पोस्टग्रेस इक्वल टू सेलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द इन्वेंट्री टेबल। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें कि हमें सारी रोज और सारे कॉलम, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम ये एस्ट्रिस्क जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली हम कॉलम के लिए, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, बट इन केस हमारे पास दोनों एक साथ है तो यहाँ पे हमारी पूरी कंडीशन हो जाती है कि भाई हमें सब कुछ सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे भी हम एस्ट्रिस्क रोज और कॉलम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट इन मोस्ट केसेस जो हमारा एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क मैं किसको कह रहा हूँ, एस्ट्रिस्क जो हमारा ये मल्टीप्लाई वाला साइन होता है स्टार वाला, ये हमारा यूज़ होता है एस्ट्रिस्क फॉर सिलेक्टिंग कॉलम्स। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें करना है, सिलेक्ट करनी है हमें क्या क्या, रोज और कॉलम सभी। कहाँ से, इन्वेंट्री टेबल। इन्वेंट्री हमें टेबल का नाम दे रखा है, तो इसके लिए बहुत सिंपल कोड है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब एस्ट्रिस्क और वाइल्ड कार्ड, यानी कि हमें एंटायर टेबल में से सारे कॉलम और सारी रो सिलेक्ट करनी है। करनी कहाँ से सिलेक्ट है, फ्रॉम, जिसमें से सिलेक्ट करनी है, कहाँ से, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज अवर टेबल नेम। आप लोग ना एक बार डेटा का स्ट्रक्चर याद कर लोगे, डेटा को लिखने का तरीका, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, कि सिलेक्ट एस्ट्रिक यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम इज इन्वेंट्री। तो आप सारे कोड बड़ी इजीली लिख सकते हो, और बस इतना सा कोड था। क्वेश्चन में बहुत लंबी चौड़ी बात मिलेगी, इतना पता नहीं क्या क्या है ये वो। सिंपल सा कोड है, एक लाइन का, 5 सेकंड भी नहीं लगने की लिखने में, ठीक है। स्कोरिंग कोड है ये। नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन में कह रहा है क्रिएट टेबल। ठीक है, अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीए के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए भी। इसमें बेसिकली हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें एक टेबल क्रिएट करनी है डॉक्टर्स की। टेबल का नाम है डॉक्टर्स, जिसके अंदर हमारा ये सब डेटा होगा, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम। देन हमें एक दूसरी टेबल क्रिएट करनी है पेशेंट, उसमें पेशेंट आईडी होगी, पेशेंट नेम होगा और डॉक्टर आईडी होगी।
अब हमें इंसर्ट करना है डॉक्टर्स में। डॉक्टर्स में क्या इंसर्ट करना है हमें? डॉक्टर्स में हमारा था क्या क्या, डॉक्टर आईडी और डॉक्टर नेम। डॉक्टर आईडी हमारी ये रही 1 2 3, और डॉक्टर नेम हमारा ये रहा, जिसको हम डॉक्टर टेबल में इंसर्ट करेंगे। और उसके बाद हमें डाटा इंसर्ट करना है पेशेंट टेबल में। पेशेंट टेबल में हमारे पास क्या क्या डिफाइन था? पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम। तो इसमें पेशेंट आईडी 1 2 3, पेशेंट नेम एलाइस, बॉब, चार्ली, ये सब। अब आप देख रहे होंगे कि पेशेंट वाले टेबल में हमें इंसर्ट करने के लिए डॉक्टर आईडी भी दिखा रहा है, जिसमें मैं डिफाइन करा है आगे की फॉरेन की रेफरेंसेस डॉक्टर। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। इसका कोड थोड़ा हमारा लंबा जाएगा, बट कोई नहीं। सबसे पहले वही जो हम अब तक करते आ रहे थे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डॉक्टर्स, ठीक है। डॉक्टर्स के अंदर अब हमने ब्रैकेट के अंदर हमें लिखनी है कि क्या क्या हमें डिफाइन करना है। तो हमें डिफाइन करना है डॉक्टर आईडी, डॉक्टर टेबल के अंदर की बात हो रही है अभी, और उन्होंने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, डॉक्टर आईडी इंटीजर, और हमने इसको प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। तो हम इसका डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे, और इसको हम बता देंगे कि भाई ये हमारी प्राइमरी की है। देन कोमा, नेक्स्ट, डॉक्टर नेम। डॉक्टर नेम का क्या टाइप है? डॉक्टर नेम इज ऑफ वारकेर टाइप, ठीक है, और नॉट नल। सो डॉक्टर इज वारकेर 100 एंड दिस इज नॉट नल। नॉट नल का क्या मीन्स है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर हम नॉट नल यूज़ करते हैं तो वैल्यू खाली नहीं होगी, ठीक है। वैल्यू वहाँ पे कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए, बट इन केस अगर हम नल यूज़ कर रहे हैं तो नल यूज़ में हम अपनी तरफ से वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने कह दिया नॉट नल, यानी कि डॉक्टर नेम इज मस्ट। डॉक्टर नेम खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ डॉक्टर नेम वहाँ पे होना ही चाहिए, ठीक है। डॉक्टर नेम, अब हमारी ये टेबल थी, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई। नेक्स्ट हमें क्या करना था? क्रिएट करनी है टेबल। क्रिएट कौन सी टेबल करनी है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज पेशेंट। इसके अंदर भी हम इसके इंसर्ट कर देंगे हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो इसमें हमें चाहिए पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी भी हमें कुछ डिफाइन कर रखा है, हाँ देखो, पेशेंट आईडी इंटीजर टाइप है, और उसको भी हमने प्राइमरी की बनाया है। तो पेशेंट आईडी इंटीजर, प्राइमरी की। देन नेक्स्ट इज पेशेंट नेम। सो वी आर हैविंग पेशेंट नेम विच इज ऑफ varchar type 100 and not null, okay। तो varchar 100, एंड इसको हम डिफाइन कर देंगे नॉट नल, यानी कि पेशेंट नेम भी हमारा मैंडेटरी है कि पेशेंट नेम होना ही होना चाहिए, ओके। देन अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था? क्वेश्चन में हमें पेशेंट आईडी के अंदर डॉक्टर आईडी भी डिफाइन करनी है दोबारा से। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान देना सभी। डॉक्टर आईडी इंट, अब सारा फंडा अब है, डॉक्टर आईडी फॉरेन की बनानी है और रेफरेंस लेना है हमें किसका? डॉक्टर्स टेबल का। अब रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस बेसिकली होता है हमें रिलेशन स्टेबलाइज करना है दोनों टेबल में, और हमें डॉक्टर वाली टेबल से, डॉक्टर वाली टेबल में हमें डॉक्टर आईडी जो है, डॉक्टर टेबल है ना हमारी, डॉक्टर्स टेबल में डॉक्टर आईडी जो है वो एक अपनी प्राइमरी की इसमें हो गई, दूसरी प्राइमरी की इसमें हो गई। अब मैंने बताया था ना कि हमारे पास दो टेबल है, डॉक्टर टेबल, पेशेंट टेबल, दोनों में अलग अलग प्राइमरी की है। इसमें प्राइमरी की है डॉक्टर आईडी, इसमें प्राइमरी की है पेशेंट आईडी। जब भी हम किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को एक मतलब हमने डॉक्टर्स टेबल की प्राइमरी की को पेशेंट टेबल की उसमें कॉल किया है, तो अब ये वाली प्राइमरी की हमारी दूसरी टेबल में आके फॉरेन की का काम करेगी। तो यहाँ पे हमारी डॉक्टर आईडी फॉरेन की बन जाएगी, और हमने रेफरेंस किससे लिया है? डॉक्टर से। यानी कि अगर मैं सीधी सरल भाषा में समझाऊं तो हमने पेशेंट जो टेबल है उसके अंदर डॉक्टर आईडी का यूज़ किया है। किसका रेफरेंस लिया है हमने? डॉक्टर वाली टेबल से हमने पेशेंट आईडी उठाई है और वो हमने पेशेंट टेबल के अंदर रख दी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी डॉक्टर मतलब जिस भी पेशेंट को जो भी डॉक्टर असाइन होगा, वो कौन सा डॉक्टर असाइन होगा कि जो पहले से है। यानी कि अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर की आईडी हमारे पास है, तो वही हम पेशेंट को असाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल 10 डॉक्टर हैं और हमने पेशेंट आईडी में मेंशन कर दिया कि डॉक्टर आईडी 15। अब हमारे डेटाबेस में 15 डॉक्टर कोई है ही नहीं, तो वो असाइन होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें इसमें इंसर्ट करना है डॉक्टर आईडी इंटीजर, जिसको हमें फॉरेन की बनाना है, ठीक है। तो अब इंट हो गया, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? इसको हम डिफाइन कर देंगे फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की बनानी है किसको? डॉक्टर आईडी को, है ना। तो डॉक्टर आईडी को हम फॉरेन की बना देंगे, डॉक्टर आईडी हम अलग से डिफाइन कर देंगे यहाँ पे फॉरेन की के बाद एक इसमें ब्रैकेट के अंदर कि हमने डॉक्टर आईडी को फॉरेन की बनाया है यहाँ पे। रेफरेंस किसका लिया है? रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस के बाद क्या आएगा? उस टेबल का नाम जिससे हमने रेफरेंस लिया है। तो टेबल नेम क्या है जिससे हमने रेफरेंस लिया है? टेबल नेम है डॉक्टर्स। डॉक्टर से हमने क्या रेफरेंस लिया है?
वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमने डॉक्टर आईडी का रेफरेंस लिया है, डॉक्टर आईडी, दैट्स इट। देन हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को कर देंगे एंड। तो बेसिकली हमने दो टेबल क्रिएट कर लिए हैं, डॉक्टर की टेबल और पेशेंट की टेबल, और हमने यहाँ पे दोनों में रिलेशन के स्टेबलाइज कर दिया है कि जो डॉक्टर आईडी है डॉक्टर्स टेबल की, वो हमने पेशेंट आईडी में भी, पेशेंट टेबल में भी यूज़ की है, फॉरेन की बना के रेफरेंस लिया है हमने डॉक्टर्स वाली टेबल से। ठीक है, अब हमें क्या करना था उसमें, इंसर्ट करना है डॉक्टर्स के अंदर ये डाटा एंड देन पेशेंट के अंदर ये डाटा। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इंसर्ट, सेम चीज़ आएगी, इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू हमें किस में इंसर्ट करना है, पहले टेबल नेम क्या है, डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स के अंदर। अब हमने यहाँ पे ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम इन्होंने में डिफाइन कर रखा है कि हमें ये चीज़ इंसर्ट करनी है, यानी कि किस किस में, डॉक्टर आईडी में और डॉक्टर नेम में। तो हम डॉक्टर आईडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और हम डॉक्टर नेम के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या इंसर्ट कर रहे हैं, जो हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ हमने दे रखी है, क्योंकि वन डॉक्टर स्मिथ। ठीक है, तो वन इंटीजर टाइप है, कॉमा followed by single quotes, then name of the doctor, डॉक्टर स्मिथ। ठीक है, फर्स्ट वन इज ये। देन इसको हम थोड़ा ना सिंटेक्स हमें क्लियर रहे तो उसको मैं, हाँ तो अब यहाँ पे समझ आता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड followed by comma and then again single quotes, name of the doctor, doctor name is doctor and then Brown. Okay, third one is again followed by single quote, doctor name is Dr. Taylor. ओके, तो हमने डॉक्टर टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया है, अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है इनटू पेशेंट। ठीक है, सेम कमांड आ जाएगी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज पेशेंट्स। ओके, पेशेंट्स में भी क्या करना है हमें, पेशेंट आईडी एंड पेशेंट नेम एंड लास्ट वन इज जो हमने फॉरेन की यूज़ की थी, डॉक्टर आईडी। डॉक्टर आईडी भी हमने अपने इसमें यूज़ की है पेशेंट वाली में, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। देन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। क्या वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं जो हमें प्रोवाइड है। So we are having one, then name of the patient that is Alice, and then डॉक्टर आईडी। तो डॉक्टर आईडी वन, जो भी डॉक्टर आईडी जिसकी भी वन आईडी होगी वो पेशेंट एलाइस को असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज टू, पेशेंट आईडी हो गई, देन पेशेंट का नेम, पेशेंट नेम इज बॉब एंड देन डॉक्टर आईडी हम दोबारा कर देंगे यहाँ पे। थर्ड वन इज नेम ऑफ द पेशेंट, चार्ली, अगेन डॉक्टर आईडी, थर्ड। दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। Arrange SQL syntax, the manual that corresponds to your sequence operations. Okay. गाइस, कोड आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, कोड सही था, वो ऑनलाइन कंपाइलर कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाता ही है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट वन ऑफ द यूनिट वन। इसके बाद कोई भी हमारा सिंटेक्स वाला क्वेश्चन नहीं बचेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रह जाएंगे अब, एंड एक वन शॉट होगा थ्योरी पे, जिसमें हम पूरे चैप्टर की थ्योरी कवर करेंगे एक ही वीडियो में, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगी आपकी, वो शॉर्ट में डिफाइन की जाएंगी सब चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, क्लियर कट एग्जांपल होगा कि आपको एक पूरा चैप्टर का ओवरव्यू रहे। ठीक है, मैंने बेसिक बेसिक टर्म्स आपको इसमें डिफाइन कर ही दिए थे। चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। ऑर्डर टेबल 2.7.24, क्रिएट एन ऑर्डर्स टेबल विद ये कॉलम नेम। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में रख सकते हैं। ये चलो होमवर्क के लिए आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, इसको हम खुद ही करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें क्रिएट करनी है टेबल। सिंपल सा सिंटेक्स अब तो आपको आई होप रट ही गया होगा। जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट वर्ड यूज़ करते हैं, देन बताते हैं कि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल यूज़ करेंगे, अगर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, देन स्ट्रक्चर क्या था कि क्रिएट टेबल, देन नेम ऑफ द टेबल। नेम ऑफ द टेबल क्या है, ऑर्डर्स। तो हम ऑर्डर्स लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज़ हमें उसके अंदर
कॉलम सेट करने हैं, यानी कि फर्स्ट वन इज ऑर्डर आईडी विच इज ऑफ टाइप डिफाइन एज सीरियल। अच्छा, सीरियल टाइप क्या होता है ये ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अभी। एंड इसको हमने प्राइमरी की यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट इज कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी वी आर हैविंग विच इज ऑफ इंटीजर टाइप order date. Okay, order date is of date type. Then we are having total amount. Total amount is of numeric type. And then we are having status, which is of varchar limit is 20. So here with 10 with our code, इसमें हमने क्रिएट करी है टेबल ऑर्डर्स। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, टोटल अमाउंट, स्टेटस, वारकेयर। ठीक है, अब आपको ये दो टर्म नहीं दिख रही होंगी कि भाई न्यूमेरिक क्या आ गया, सीरियल क्या आ गया, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या कवर किया है, इस वीडियो में हमने अपने चैप्टर 1 की यूनिट 1 जो है हमारी, उसके जितने भी हमारे सिंटेक्स वाले क्वेश्चन थे, कोडिंग क्वेश्चन थे, वो सब कंप्लीट कर दिए हैं। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है जो इसमें कोडिंग क्वेश्चन में यूज़ हुई है। स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी वो हमें पता होनी चाहिए। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। देखो अभी फर्स्ट वीडियो जो है वो कोड की इसलिए कवर करी है क्योंकि सभी की टाइम लिमिट थी कोड तंत्र कंप्लीट करने की। आई डोंट नो कि वो भी निकल गई है, बच रही है। अगर बच रही है तो अच्छी बात है, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। अगर इनकेस हो भी गई तो आप समझ सकते हो, ठीक है, अभी सिंटेक्स कैसे कवर करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है ना तो स्ट्रक्चर समझो। एक बार कोड को देख रहे हो ना, कोड देखने से पहले आप एक बार स्ट्रक्चर दिमाग में डाल दो। सपोज यहीं पे है कि क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, अब आपको हर जगह नया टर्म मिलेगा तो आप सोचोगे यार हर जगह नई चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। बट अगर आपको ये पता है ना कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, स्ट्रक्चर दिमाग में रखो कि टेबल नेम आता है, देन टेबल नेम हम डाल ही देंगे। इंसर्ट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। वैल्यूज़ हम क्यों डालते हैं, वैल्यूज़ बताने के लिए कि हम ये वैल्यूज़ डाल रहे हैं इसके अंदर। सिलेक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, सिलेक्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम जितने भी कॉलम है या रोज़ हैं उनको सिलेक्ट कर पाएँ, एस्टेरिस्क की मदद से या वाइल्ड कार्ड की मदद से, जो भी कह लो आप उसको, स्टार साइन कह लो। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें याद हो तो आपको डीबीएमएस बहुत ईजी लगेगा। और गाइस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग से लेके चलो, बैकलॉग मत रखो इसका, साथ साथ कवर करते चलो। मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करने की। ठीक है, आज आप इसको वीडियो को पूरा कवर करो। मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक एमसीक्यू की वीडियो आ जाएगी। और एमसीक्यू की वीडियो ऐसी नहीं होगी वो कि हमने बस डायरेक्ट एमसीक्यू टिक कर दिए। बताऊंगा मैं एक चीज़ कि भाई इसका आंसर ये क्यों है, क्योंकि हर एमसीक्यू के पीछे ना एक लॉजिक होता है, चाहे छोटा ही लॉजिक हो बट दिमाग में होना चाहिए। तो उससे भी क्या होता है ना, एक चैप्टर की समरी चलती रहती है दिमाग में। एंड देन उसके बाद एक दो दिन के अंदर अंदर यूनिट 1 का मैं पूरा एक तैयार कर रहा हूँ, मैं भी पूरा चैप्टर की एक समरी होगी। ठीक है, एक एक उसमें जितने भी टर्म्स हैं, डिफाइन द टर्म्स कह सकते हो आप, करते थे ना स्कूल्स में कि डिफाइन द टर्म होते थे, उनकी डेफिनेशन याद करते थे। तो इसी तरह से एक पूरा चैप्टर का मैं बना के लाऊंगा अभी। उसमें हम क्या है कि एक एक पॉइंट कवर करेंगे कि इस पॉइंट का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट होता है, वो सब चीज़ कवर करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी कोडिंग वाला इसलिए रखा था कि कोड तंत्र की लिमिट थी अभी आपकी कंप्लीट करने की, तो आप इसको देख के समझ के और करना खुद से। ठीक है, क्योंकि कोड अब समझ लोगे, अगर आप अब कॉपी पेस्ट कर लोगे कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर एक बार समझ लिया ना कोड तो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोड को समझना, अच्छी तरह दिमाग में डालना। अगर याद ना हो रहा हो तो पेन से कॉपी पे लिख लिख के याद करो, लिख लिख के समझो उस चीज़ को। लिखोगे कोड जल्दी दिमाग में घुसेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। चैट जीपीटी हर जगह काम नहीं आने का, तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करना बिल्कुल खिलाफ रहूँगा उसके। कोड को कॉपी करने के आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो, समझने के लिए चीज़ को, बट कोड कॉपी करने के लिए बिल्कुल भी मैं अलाउ नहीं करूँगा उस चीज़ को। बाकी आप सीखते रहो, ठीक है, जुड़े रहो अपने इस वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करते रहना, मतलब शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करके रखना। जो भी अपडेट्स होंगी आपको मिलती रहेंगी। बाकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं ग्रुप पे भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप प्रैक्टिस करो इसकी, कोड तंत्र अपना कंप्लीट करते हुए चलो। एमसीक्यू वीडियो आपको कल मिल जाएगी सुबह को, एंड थ्योरी वीडियो भी जल्दी कवर करूँगा मैं। एंड सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन फिर डीबीएमएस की। बाकी और सभी सब्जेक्ट का भी काफ़ी सोचा है, अभी मैथ्स का स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिन में। सी का भी देखते हैं, अभी ढंग से स्टार्ट कुछ हुआ नहीं है। ईसी भी करते हैं, ठीक है, देखते हैं। बट आप अभी फ़िलहाल डीबीएमएस कवर करो। ठीक है, सभी अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।